खुशामदीद खुशामदीद ख़वातीन, खुशामदीद 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 ख़वातीन, खुशामदीद मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की। खुशामदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबे माहौलियात के स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन की एडजंक्ट प्रोफेसर और मुल्क की नामवर खातून साइंसदान डॉक्टर कस्तूरी दत्ता से होगी। प्रोफेसर कस्तूरी दत्ता की साइंसी खिदमात सेलुलर सिग्नलिंग से ताल्लुक़ रखती है और इस तहक़ीक़ी मैदान में प्रोफेसर दत्ता इन दिनों नौजवान साइंसदानों की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। दुनिया के नामवर जरीदों में कमोबेश 90 मकालों की इस मुसन्निफ़ा ने ज़िंदगी के पेचो-ख़म और अपने पेशे की जिम्मेदारियों को इस खूबी से निभाया है कि उम्र के इस मुकाम पर भी इनमें बच्चों सी मासूमियत झलकती है। इन दिनों आपकी तजर्बागाह में क्या हो रहा है? हमारे लैब बहुत दिन से काम कर रहा एक जीन जो ह्यूमन में रहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तभी अराउंड 95 ऑनवर्ड 96 में हमें पब्लिश किया। वो जीन स्किन का टिश्यू से निकाल लिया एंड उसका पूरा सीक्वेंसिंग वो फिर बैक्टीरिया में डाल के उसके लिए जो प्रोटीन बनते हैं वो भी निकाल लिया। तो उसके जो सीक्वेंसिंग हुआ था उस सीक्वेंसिंग में एक फ़ायदा हमें हुआ, ये देखा कि ये वो सीक्वेंसिंग एग्जैक्टली यही प्रोटीन जो हमने क्लोन करके निकाला वही सीक्वेंस एग्जैक्टली सिमिलर विथ अदर 2 प्रोटीन्स। तो एक प्रोटीन में 2-3 फंक्शन 2-3 काम का लिए लग सकता है, ये आया है। उसके बाद हमारे जो फोकस्ड हुआ एक साथ ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लेके उसके क्या फंक्शन है, उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चर थोड़ा से म्यूटेट करके चेंज कर देंगे तो उसके कौन सा फंक्शन लॉस हो जाते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरा एक करते हैं कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के एंटीबॉडी जो लिया है उस एंटीबॉडी को कुछ कारण में ले सकता कि नहीं। इसके साथ ही हम दिखाया ये प्रोटीन जब कुछ लेस इनफर्टाइल पेशेंट सैंपल लेते हैं स्पर्म उससे बहुत कम रहते हैं। ये हमें कुछ फ़ायदा मिला टू प्रपोज करने का लिए। दैट मीन्स ये प्रोटीन कैन बी, ये प्रोटीन के क्वांटिटी निकालने का बाद हम बोल सकता ये स्पर्म फर्टिलाइज्ड एबिलिटी कम है कि ज़्यादा है। ये एक तरीका आया। दूसरा तरीका हम कर सकते जो दिखाया हम लोग पब्लिश करके, कोई चीज़ कोई ड्रग ट्रीट करो तो रैट में ये स्पर्म का फर्टिलाइजिंग एबिलिटी बहुत कम हो जाते हैं। ये स्पर्म आप लेके
आईवीएफ मीडिया में और सब चीज़ एक ही है, सिर्फ ये प्रोटीन दे दो। एंड इससे फ़ायदा हुआ कि जो फर्टिलाइज नहीं कर रहा उसके बाद ये भी फर्टिलाइज्ड HA बाइंडिंग प्रोटीन के प्रेजेंस में वो कर सकता। तो दैट गिव्स अस टू हैंडलिंग वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एरिया। लास्टली अभी जो कर रहा टू फाइंड आउट व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस, जो जीन हमने निकाला इसका फंक्शन क्या है। हमारे जो पब्लिकेशंस हम लोग अभी किया है, देखा कि ये जीन हम कोई सेल में इंट्रोड्यूस्ड करें तो सेल का मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आ जाते। उसका नॉर्मल जैसे शक्ल माइक्रोस्कोप के अंदर में देख सकता वो थोड़ा बदल हो गए। एक तो वो बदल हो गई और एक जैसे ग्रोथ मेजर करते हैं वो ग्रोथ भी कम हो गया। जब ग्रोथ कम हो गया तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आया। हम लोग का सबको पता है जो कैंसर सेल में ग्रोथ है अनकंट्रोल्ड, कैंसर सेल बढ़ते ही जाते रहते हैं, इसी के लिए ट्यूमर बन जाते हैं। तो हमें ये कैंसर सेल में ये जीन ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे, एक लेवल में कम हो जाता। ये भी देखा है कैंसर टिश्यू में ये जीन कम हो गया। चलो कम हो गया, इसको हम कोई तरह से बढ़ा देंगे, मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, कोई तरह से बढ़ा देंगे तो जो सेल, जो कैंसर सेल पहले एपोप्टोसिस होके ग्रोथ इनहिबिट नहीं कर पाते, ये सेल अभी वो तरीक़ा से कर सकता। तो ये जो चीज़ आप लोग अभी सोच रहा टू फंक्शन के आदत में, इससे कोई इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हमें आ सकता जो हमें सोसाइटल बेनिफिट और ह्यूमन बेनिफिट के कारण में आ जाएंगे भविष्य में। यही तुम्हारे दम से परोसा है शब में इल्म ओ हुनर, शब में इल्म ओ हुनर। तुम्हारे दम से परोसा है शब में इल्म ओ हुनर। आपने अभी अर्ज़ किया कि इसके 3 काम हो सकते हैं, तो वो 2-3 काम क्या हैं? हम लोग का कोई टेक्निक्स है जिस टेक्निक से जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसको थोड़ा बदल कर देते हैं। X अमीनो एसिड के बदल में Y अमीनो एसिड लगा दिया। ये Y अमीनो एसिड हो जाने से 1 की 2 की 3 4 बदल करके इसका पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाते, जो नॉर्मल फंक्शन जो था वो बदल हो जाएगा। वो क्या चीज़ मिसिंग है, कोई बायोकेमिकल होता कि नहीं होता वो देख सकता है, वो हम लोग कुछ किया है। आप लोगों ने काम के आगाज़ के दौरान कभी ये सोचा था कि ऐसी कोई जीन आपको मिल जाएगी? हम लोग पहले जब काम शुरू किया हमें ये सोचा नहीं दैट ये जीन विल बी थोड़ा से रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में स्पर्म के लिए फंक्शन होगा कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल के लिए फंक्शन होगा, ये हम सोचा नहीं। लेकिन एक विजुअलाइजेशन था जो इस प्रोटीन जिससे बाइंड करते हैं, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, दैट वन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बोल रही कि जो नॉर्मल ट्यूमर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बोल रही, ये जानते हैं कि ये इसका लेवल इज़ वेरी क्रिटिकल। तो इसका लेवल क्रिटिकल क्यों है? इसका लेवल क्रिटिकल होगा तभी जब इसके साथ कोई प्रोटीन बाइंड करके उसको काम करेगा। तो ये प्रोटीन का कुछ इधर उधर हो जाएगा तो नॉर्मल से फ़र्क पड़ेगा। ये आइडिया आया है, बट विथ एंटिसिपेशन वी इनिशिएटेड दिस वर्क। आप लोगों को इस अरकरेज़ी का क्या सिला मिला, क्या नतीजे हासिल हुए?
आई थिंक आगे ही कैन बोल सकता, बट एज आई टोल्ड यू दैट अप टिल नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दो चीज़ हम लोग निकाल लिया। एक है आपको जैसे बोला कि जे कोई फर्टिलिटी मार्कर तरह से यूज कर सकता, कि सेकेंडली जिसमें आईवीएफ फेल हो जाते इसी मीडियम में ये प्रोटीन दे के फर्टिलाइजेशन करवा सकता। कोई आर्टिफिशियली हम करते हैं, कोई केमिकल्स देते हैं जिसको कहते हैं पेंटॉक्सिलिन, ये सब देते हैं, इसके बदल में ये प्रोटीन दे। फ़र्क क्या है? ये प्रोटीन है ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन ओरिजिन का, इसमें खतरा कम है। ये तस्लीम कि ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें बुनियादी साइंस की क्या आमेज़िश है? ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपको ऐसे आसानी से आता नहीं। वो टेक्नोलॉजी लेने का लिए, वो टेक्नोलॉजी फॉलो करके अच्छा करने का लिए भी आपका नॉलेज होना चाहिए। ये अंडरमाइन हो जाएगा, हमने सोचा है तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, ये इम्प्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके तब इम्प्रूव कर रहा, और वो यूज़ करने का लिए आपका थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। कौन सा काम आज होता है जो 10 साल कबल नहीं हुआ करता था? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कर रहा, डाइजेशन हो रहा। अच्छा, यहाँ में ये बैंड है, हम सोचते हैं बैंड कहाँ, बैंड तो नहीं है, बैंड देख, हाँ बहुत बैंड है, उसके एक भी बैंड है, हाँ है। ये था क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। नाउ आप लोग अभी कोई मीटिंग में जाइए, सेल बायोलॉजी, सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, जितना भी जाइए, काम इतना बढ़िया, इतना क्लीन डेटा आ रहा, आपको बताना नहीं पड़ेगा जे कहाँ बैंड है, बैंड दिखाई क्यों नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा तरह से। आई थिंक दिस इज़ ए रिमार्केबल चेंज इन द साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द ट्रेनिंग पार्ट। उस वक्त तो आपके शौहर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो उन्होंने आपकी उन दिनों कैसे मदद की? You know, he was a professor, I was an assistant professor. आप जानते हैं, वो एक प्रोफेसर थे, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, मैं एसोसिएट बन गई, वो तब भी डीन प्रोफेसर थे, फिर वो वीसी बन गए। मैं इसी यूनिवर्सिटी के एक और शोबे की ख़ास प्रोफेसर थी, लेकिन एक वीसी की हैसियत से वो मेरे लिए कोई कलमा खैर नहीं कह सकते थे, और उन्होंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि वो कहा करते हैं कि मिसेस दत्ता ऐसी प्रोफेसर हैं, वैसी प्रोफेसर हैं, उनकी बहुत शानदार लेबोरेटरी है, वो काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। ये सब सुनकर मैं अपने आप पर नाज करने लगी थी। अब चूँकि वो वीसी नहीं है, इसलिए सोचते होंगे कि अपनी बीवी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा। और फिर ये कि मैं एक जानी मानी साइंसदान हूँ, बीवी एक साइंसदान है, इसलिए अगर हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो कोई मुबालगा नहीं है। XYZ कोई भी हो, वो मेरे काम से वाकिफ़ है, लिहाजा वो भी उन्हीं की तरह मेरे काम के हवाले से बोलते हैं। मेरा काम सबके सामने है, वो कोई अवार्ड या कोई एजाज़ मैं सब हासिल कर चुकी हूँ, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, खुशामदीद ख़वातीन। आप आला ओहदों पर फाइज रही हैं, मुख्तलिफ़ कमेटियों में अपनी खदमात पेश करती रही हैं, और इन सब के साथ साथ आप एक नामवर साइंसदान भी हैं। तो आपकी राय में क्या वजह हो सकती है जो नौजवान लड़कियां
साइंस की तरफ रुजू नहीं हो रही हैं। इस सूरत हाल में बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? Who told you that the young girls don't take the SNT as a नहीं, career? ये किसने कहा कि लड़कियां साइंस को अपना करियर नहीं बनाती? Most ladies are taking the most. अगर आप मेरे लैब में जाएं तो देखेंगे कि कितनी ही खवातीन इस करियर से वाबस्ता हैं। This is Mansi. I'm working on the effect of HABP1. This is Anindo. We are working on HABP1. I am Paromita Shaha. I am working on the autophagic vacuole formation. This is Bharshati, and my work is basically studying the role of HABP1. Rachna. I'm studying the effect of HABP1. I am Shubhra Datta, trying to develop the overexpressed HABP1. I am Ramchandra Prasad. I am working on biophysical aspects of HABP1. I'm Hafiz. I've just completed my PhD. I am Shomo Chatterjee. I have joined here as a postdoctoral research associate. I didn't give as much. हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक चूक ज़रूर हुई। In one word, the sweet will हम उस वक्त अपने करियर पर इतना ध्यान नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था। I haven't given that much. I didn't get. But तब हमारे बच्चे छोटे थे। मैं इस बात में यकीन रखती हूँ कि आप भले तो जग भला। ladies are बहरहाल अब मैं देख रही हूँ कि ख़वातीन अब अपने करियर के तईं काफ़ी मोहतात हो गई हैं। इस बात में कितनी सदाकत है कि शादी से ज़िंदगी में तब्दीलियों का एक तूफ़ान बपा हो जाता है। I don't want to say that marriage is a ये बिल्कुल सच है कि शादी से औरत की पेशा वराना जिंदगी में फ़र्क पड़ता है। दूसरा अहम मरहला उस वक्त सामने आता है जब औरत माँ बनने वाली होती है। पेशा वराना जिंदगी के सामने सवाल खड़ा हो जाता है। have the courage to choose. फिर बच्चे की पैदाइश के बाद तो औरत की जिंदगी में तगय्युर सा आ जाता है। बच्चे की खासकर अगर वो बच्ची है तो देखभाल और परवरिश की ढेरों जिम्मेदारियां उस पर आन पड़ती हैं। एक बच्ची को परवान चढ़ाना एक इंतहाई अहम अम्र है। ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन औरत को काम काज त्याग कर घर संभालने का मशवरा देने लगते हैं। कौन कौन सी वो खातून साइंसदां हैं जिनकी साइंसी खदमात आपकी नज़र में अहम हैं? Professor Ashima Chatterjee, but unfortunately they are past. प्रोफेसर अशीमा चटर्जी, प्रोफेसर मिसेस अर्चना शर्मा, जो बदकिस्मती से हमारे दरमियान नहीं रहीं। यकीनन ये वो बुनियादें हैं जो साइंस कांग्रेस की सरबराह थीं। एक प्रोफेसर मंजू शर्मा हैं, वो भी साइंस कांग्रेस के सदर तक पहुंची। शायद इस मुकाम तक पहुंचने वाली यही 3 खवातीन हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी भी थीं जिनका हाल में इंतकाल हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी में कई नौजवान खवातीन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे यकीन है वो जल्दी ही मंजर आम पर आएंगी। एक तो नॉर्मल जैसे डीके होते हैं, सब लोग आगे बढ़ नहीं सकता, अपने फैमिली के लिए बिज़ी हो जाते हैं। ये तो नेचुरल है, बट नेचुरल के बदल में हम लोग का भी एफर्ट कम है। जो अच्छा है कम से कम उसकी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो। मैंने नहीं ये बोल नहीं रहा कि उसके आप 10 पॉइंट ज़्यादा दो। मैं कभी नहीं बोलता है जो लेडीज़ को ज़्यादा पॉइंट्स दो, लेकिन मेरा जो कहना है कम मत दो। हमारे तरफ से एक फीलिंग्स है लोगों का, लेडीज़ है तो वो सीरियस नहीं है, वो कुछ हम लोग का आइडियाज़ है। लेडीज़ लोग ये काम कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। ये आइडियाज़ तोड़ने का और तोड़ने का टाइम भी आ गया और बहुत तोड़ा हुआ भी है। ये भी कोई तरीका न, कोई उदाहरण आ गया। देखिए मेरा सिचुएशन मुश्किल का नहीं था। मेरा सिचुएशन आई वॉज इन ए वेरी, मैंने बहुत एक प्रिविलेज फैमिली का हो जिसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया गया, रादर मेरे को हेल्प ही किया है।
मेरे बच्चे, मेरे माँ बाबा भी किया, भाई बहन भी किया, हस्बैंड भी किया, बच्चे भी किया, इवन मदर इन लॉ भी किया। सो आई शुड, मेरा को कहना है मैंने बहुत अलग है, लेकिन मैं आँखों से देखा लोग कितना, लड़की लोग कितना मुश्किल से काम करते हैं। तो हमारे वाला नहीं बोल सकता, मैं जो किया मैं कुछ ज़्यादा नहीं किया। हाँ, ये बात तो सही है, कोई लोग सोचते हैं जो आराम से रहना है, थोड़ा से साज गोज करके घूमेंगे फिरेंगे, मज़ा भी करेंगे, ये तो लेडी का नहीं है, मैं नहीं बोल रही। कोई लोग है जिसको वो चांस है उसको वो करने दो, लेट देम एंजॉय, उसको वो करने दो। लेकिन जो सोचा कि आराम से नहीं बैठ के बाहर आके काम करके कुछ करने का लिए दिखाएंगे, उसका तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, रादर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बोलेंगे थोड़ा से मदद करना चाहिए, चाहे वो फैमिली से आए, चाहे ये दोस्तों से आए, चाहे ये स्टूडेंट से आए, चाहे कुछ भी नहीं हो, सिलेक्शन कमेटी में बैठ के आए। और ये भी सोचना नहीं है जो लेडीज़ है तो 5 पॉइंट कम कर दो, 5 पॉइंट ज़्यादा मत दो, लेकिन 5 पॉइंट कम मत करो। जो उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए वही दो। तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़मे सफर, खुशामदीद ख़वातीन। हम अक्सर अपने मसाले माशरे की कमज़ोरी के सर थोप देते हैं। इस मुअम्मे को आप कैसे समझती हैं? हमारे समाज अभी तक भी तैयार नहीं है ये मानने का लिए जो लेडीज़ लोग भी सीरियस काम कर सकता, ये मानने का फ्रॉम द एकदम अंतर से मानते नहीं, अंदर से मानने में जो कुछ कर सकता वो नहीं हो रहा। हम लोग मीटिंग में जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानेंगे ना तो रिएक्शन में कभी ना कभी होता है। ये भी हो सकता, आप एक 35 इयर्स लेडी भी अच्छा है, 35 इयर्स बॉय भी अच्छा है, सिलेक्शन में बैठा है, अच्छा ये आएगा तो देखो इसको अभी शादी होगा, बच्चे होगा, 45 में भटनागर अवार्ड कैसे होगा, लेडीज़ का चांस तो कम काफ़ी है, हमारे इंस्टीट्यूट का एक चांस प्रोबेबिलिटी कम, चलो उनको ही दे दो। तजर्बागाह में क्या माहौल रहता है? सब चीज़ का लिए ध्यान रखना, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाते तो मैं चिल्ला चिल्ली करती हूँ ना। तब आपके बचपन की कोई बात जिसका ख्याल करके आपको आज ये लगता हो कि तब जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था? हम लोग का मैथ्स बोलना पड़ता, हाँ, जियोमेट्री, ये क्लास में पढ़ाते हैं, ट्रायंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू DEF, इस तरह से बोलना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ये ट्रायंगल एक है, उनके शक्ल देखो बहुत डर गया, तो हम लोग का पता है आज होगा। ये तुम्हारे कौन है? ये तुम्हारे फादर इन लॉ कि मदर इन लॉ है जो नाम नहीं ले सकता। उसके बाद वो गलतियाँ और कभी नहीं करते थे जिसको ये आता है। दिस इज शी इज impressing that इस तरह से you have to follow these norms and बोलता है, गुस्सा करते हैं, लेकिन इस तरह से मैसेज जाते हैं जो कभी भूलना नहीं चाहिए सबको सामने में। ये तो रही बचपन की बातें, पुरानी बातें, लेकिन आज कितनी संजीदगी से लोग आपकी बातें सुनते हैं, ख़ास तौर पर आपके शौहर। अप्रिशिएट करते कि नहीं ये पता चलते हैं। कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कोई अटक गया, कोई स्टूडेंट्स का कुछ किया, हमारे
हमारे जो आइडिया है, हमारे जो एक्सपर्टीज़ है, उनको कोई ज़रूरत होगा। देन बोला ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स आपको स्टूडेंट्स के पास जाएगा, किसके साथ बात करेंगे इसका लिए? मैं बोला वो स्टूडेंट्स के साथ बात करना है। वो आ गई, बातचीत करके तैयार करके ले गया। तो दैट शोज दैट ही इज ऑनरिंग मी एज ए कलीग। मुझसे कहा गया था कि मियाँ बीवी एक साथ काम नहीं करेंगे। जब मैंने अपना काम संभाला तो मुझे अपनी लेबोरेटरी शुरू करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वहाँ कुछ भी नहीं था, प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी नहीं था। उस ज़माने में इमदादी अतिया जो ग्रांट्स अब हैं वो पहले नहीं थे। खैर, मैंने गांठ बांध ली। मुझे उनके लैब एक साथी की हैसियत से नहीं जाना, जाऊंगी तो सिर्फ मिसेस दत्ता की हैसियत से, यानी कोई साइंसी मेल जोल नहीं। यूं ही एक बड़ी बेफिक्री ये थी कि मैं उनके नाम की नौयत से वाकिफ थी। हमारे दरमियान कोई तजाद नहीं था, एक साथ काम करना नहीं था। उनका लैब बिल्कुल मुख्तलिफ, मेरा लैब बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं अपने लैब में उनकी कोई मालूमात, आदाद और शुमार बिल्कुल भी लाना नहीं चाहती थी, और अपने लैब में मैं ही सब कुछ थी, सब कुछ मेरा ही था। मैं उनके लैब से कोई मदद लेना नहीं चाहती थी। यूं हम में तवील बातचीत होती थी। मजमून एक ही था। मैंने उनको बताया कि सालिमाती इल्म हयात पर लिहाजा हमारे दरमियान गाहे बगाहे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुआ करती थी। मैं बताना चाहूँगी कि शाम के वक्त हम मिलते तो एक दूसरे से तबादला ख्याल करते कि क्या तजुर्बे किए और अगले दिन क्या करेंगे। दोनों लेबोरेटरियों में ऐसा ही होता था। बहरहाल जब वो वाइस चांसलर बन गए तो वो वहाँ नहीं हुआ करते थे। तुम्हारा शौक तजस्सुस है काबिल तहसीन। कोई हस्बैंड सोचते हैं जो अच्छा काम करे तो खुश है, कोई हस्बैंड सोचते हैं जो देखो इसमें मेरा बीवी खुश रहेगा तो हमें भी खुश होना चाहिए। कोई हस्बैंड सोचते हैं अरे दूर ये क्या कर रहा, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा, इसको गोली मारो। हम लोगों के अंदर भी डेडिकेशन रहना चाहिए, जो मैडम ने बोला है। वी शुड स्टिक टू आवर पॉइंट्स कि हमको भी करना है। वी हैव टू प्रूव समथिंग। खुशामदीद 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 ख़वातीन, खुशामदीद 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 ख़वातीन।